हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी अगले वीडियो यानी मुहावरे को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। सो आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक व शेयर ज़रूर करें। ओके, तो देखिए आज के मुहावरे। देखिए, आंखें चार करना। आंखें चार करना यानी आमना सामना करना। आमना सामना करना वाक्य में प्रयोग, इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि जब मेरी आंखें उससे चार हुई तो वह शर्मा कर चली गई और भाग गई। ठीक है। अगला देखिए, आंखें चुराना, बचने की कोशिश करना। यानी आंखें चुराना, इसका अर्थ क्या है? बचने की कोशिश करना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि मैंने कल रमेश की चोरी पकड़ी तो वह मुझसे आंखें चुराने लगा। यानी वो अपनी चोरी को बचाने लगा। ठीक है। अगला देखिए, आंखें नीची होना। आंखें नीची होना यानी शर्म से झुक जाना। शर्म से झुक जाना, तो इसका हिंदी में अर्थ होगा और इसका वाक्य में अर्थ ऐसे होगा कि जब रमेश ने कल अपने स्कूल में न जाकर अपने पेरेंट्स को शर्म से आंखें झुका दी। आंखों से गिरना यानी किसी का विश्वास खो देना। आंखों से गिरना यानी किसी का विश्वास खो देना। कल मैंने अपने पिताजी से झूठ बोलकर 200 रुपये ले लिए। तो जब मेरे पिताजी को मेरा पता चला तो मेरी आंखों से गिरना यानी उनका विश्वास खो गया। अगला देखिए, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। हम जब किसी दूसरे के साथ साझे में कार्य करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। अगला, आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ने का मतलब होता है कि वह कड़ी विपत्ति पड़ना। कड़ी विपत्ति आना यानी बहुत बड़ी विपत्ति आना। रमेश अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वह उसकी एक्सीडेंट की खबर सुनी तो वह उस पर आसमान ही टूट पड़ा। आंसू पीना। आंसू पीना यानी चुपचाप सहन करना। आंसू पीना यानी अर्थ इसका हो गया चुपचाप सहन करना। इसका वाक्य में अर्थ यही होगा कि जब हमारे ऊपर कोई शोषण करता है तो हम उसको सहन करते हैं, तो वह क्या हो गया कि आंसू पीते हैं, जैसे हमने उसके आंसू पी लिए। ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है कड़ी टक्कर लेना या कड़ी टक्कर देना। कल मैंने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सुरेश को रमेश से बराबर में यानी ईंट से ईंट उसकी बजा दी। ईद का चांद होना। ईद का चांद होना यानी इसका ये मतलब नहीं है कि ईद का चांद होना जो हमारे ईद के त्यौहार पर दिखाई देते हैं, वो नहीं। इसमें बताया गया है बहुत दिनों से दिखाई देना। जिस प्रकार ईद का चांद कई दिनों से दिखाई देता है, उसी प्रकार वाक्य में अर्थ होगा इसका कि कल मेरा दोस्त सुरेश अमेरिका से वापस आया। ऐसे लगा मानो कि वह ईद का चांद हो गया है। उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना यानी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना। अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना या फिर कठपुतली बनाना। रमेश नौकरी पर लग जाने के बाद वह अपने घर वालों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। ठीक है। उड़ता तीर झेलना यानी अन्य के संकट को अपने ऊपर लेना। ठीक है। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है कि रीति के विपरीत कार्य करना। रमेश रात को तो पूरी रात तो पढ़ता है और सुबह जाकर सो जाता है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि वह उल्टी गंगा बहा रहा है। एक आँख से देखना।
एक आँख से देखना यानी बराबर समझना। स्कूल में टीचर सभी विद्यार्थियों को एक आँख बराबर देखते हैं, यानी सब बच्चों को एक समान देखते हैं। ठीक है। एडी चोटी का पसीना एक करना। एडी चोटी का पसीना एक करने का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना। इसका वाक्य में अर्थ क्या होगा कि जब 12वीं की परीक्षा पास आई तो सुमन ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। कंधा लगना यानी सहारा देना। जब किसी गरीब व्यक्ति पर मुसीबत आई तो सुमन ने उसे कुछ पैसों का सहारा देकर उसे उसका कंधा लगना यानी उसके कंधे का सहारा बना। ठीक है। और अगला देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होने का यानी जीवन की कड़ी परिस्थितियों का पता लगना। सुमन अपने परिवार से अलग हुई। वाक्य में प्रयोग क्या होगा इसका कि सुमन जब अपने परिवार से अलग हुई तो उसे पता चला कि जीवन में उसको आटे चने का दाल का भाव का पता चला कि कब कौन से मोड़ पर कठिनाई आई है। ये सब कमर टूटना यानी कमज़ोर पड़ जाना। कमर टूटना यानी कमज़ोर पड़ जाना। विनोद का उसके भाई से संबंध टूट जाने पर यानी उसके भाई की मृत्यु हो जाने पर उसकी मानो कब्र ही टूट गई। कान का कच्चा होना यानी हर किसी के कहने पर भरोसा करना। अफसर को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे अपने स्वयं जांच पड़ताल करनी चाहिए। कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना यानी घबरा जाना। पिताजी की हार्ट अटैक का दौरा सुनकर मेरा तो ऐसा लगा मानो कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ठीक है। काला मुंह होना यानी बदनाम होना। जीवन भर रिश्वत लेता रहा और आखिर एक दिन रंगे हाथों पकड़ा गया तो वह मानो काला मुंह होने लगा। खिचड़ी पकना यानी गुप्त योजना बनाना। खिचड़ी पकना यानी गुप्त योजना बनाना। 2 घंटे से सारे घर वाले दरवाजे बंद कर अंदर बातें कर रहे हैं, मानो ऐसा लगता है कि वे अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कुछ कह देना। गीता में वेदों और उपनिषदों का सारा प्रस्तुत हुआ है, इसका मतलब वह गागर में सागर है। कौड़ी के मोल यानी अत्यंत सस्ता। वे जमाने लद गए जब कुछ चीज़ें कौड़ी के मोल के भाव बिकती थी, अब इस महंगाई में यह सब कहाँ। ठीक है। छक्के छुड़ाना यानी हिम्मत परस्त करना। शुरू में तो युद्ध में जीतना कठिन लग रहा था किंतु अत्यंत भारतीय शत्रु सेना ने छक्के छुड़ा दिए। छप्पर फाड़ कर देना यानी बिना परिश्रम के देना। ठीक है। और अगर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और मुहावरे करवाएंगे।